हाय गाइस, मैथमेटिक्स बाय मोहित शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के एक नए चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास पॉलिनोमियल। तो क्या क्या होता है पॉलिनोमियल में, कौन कौन सी चीजें होती हैं पॉलिनोमियल में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है और किस तरह हम पॉलिनोमियल का क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इस वीडियो में। तो चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ। तो सबसे पहले बात आती है कि इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, ये पॉलिनोमियल असल में होता क्या है। तो पॉलिनोमियल दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका नाम है पॉली प्लस में नोमियल। पॉली प्लस नोमियल, इन दो शब्दों से मिलकर पॉलिनोमियल बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब क्या होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है हमारे पास टर्म्स। नोमियल का क्या मतलब होता है टर्म्स। तो मैनी टर्म्स। अब बात आती है मैनी तो होते हैं बहुत सारी, और टर्म्स बहुत सारी टर्म्स। तो टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म्स में दो चीजें होती हैं फिर आगे चलकर, एक होता है कांस्टेंट पार्ट और एक होता है हमारे पास वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट, तो देखो मैनी टर्म्स मींस पॉलिनोमियल वो चीज होती है जिसमें दो तरह के वो क्या बहुत सारी टर्म्स हो। तो पॉलिनोमियल का मतलब हुआ मैनी टर्म्स या बहुत सारी टर्म्स। फिर बात आती है इस टर्म्स का मतलब क्या होता है, ये टर्म होती क्या है। तो एक टर्म में दो चीजें पाई जाती हैं, एक होता है कांस्टेंट पार्ट, एक होता है वेरिएबल पार्ट। वेरिएबल पार्ट वो होता है जिसमें हम एक्स वाई जेड यूज करते हैं, और कांस्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम 1 2 3 कोई कांस्टेंट चीज होती है। जिस तरह 2x हो, तो इस 2x को हम क्या कह सकते हैं, 2x को हम एक टर्म बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कांस्टेंट पार्ट भी है और वेरिएबल पार्ट भी है। जिस तरह 2 है, क्या 2 को हम टर्म बोलेंगे क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट तो दिख ही नहीं रहा, लेकिन इसमें वेरिएबल पार्ट भी होता है। कैसे? जब हम 2 इंटू एक्स की पावर 0 पुट कर देंगे तो x किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1 होती है, तो 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा, वापिस 2 आ जाएगा। लेकिन देखो इसमें एक वेरिएबल पार्ट भी है और कांस्टेंट पार्ट भी, तो हर एक चीज एक टर्म जरूर कहलाती है, और जिसमें मोर देन 1 टर्म हो उसी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, मैनी टर्म्स, या जिसमें मैनी का मतलब होता है एक से ज्यादा, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो मींस 2x + 3 = 0। कुछ इस तरह की बात हो तो भी उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। कुछ इस तरह की बात हो 3x² + x + 3 = 0, उसे भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। या इस तरह की भी बात हो 4x³ + 3x² + 2x + 2 = 0, इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। फिर होती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, पॉलिनोमियल कितने टाइप्स का होता है। तो जो पहला होता है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल पहली टाइप्स क्या है पॉलिनोमियल की, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड जो टाइप्स होती है हमारे पास वो होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड जो टाइप होती है हमारे पास उसे कहते हैं हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्या मतलब होता है इनका, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो जिसमें जिसकी पावर 1 हो ना, जिसकी हाईएस्ट डिग्री, हमने 9th क्लास में डिग्री के बारे में सीखा था। तो डिग्री क्या होती थी हमारे पास, डिग्री होती थी उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। तो जैसे इसकी हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसकी डिग्री क्या हुई हमारे पास 2। इसका हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 3, तो इसकी डिग्री क्या हुई 3। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री क्या हो हमारे पास 1 हो, मींस जिसकी हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या हो 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है हमारे पास जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री क्या हो 2। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम किसे कहेंगे, जिसकी डिग्री हमारे पास क्या निकले 2 निकले। और क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, जिसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री या डिग्री क्या होगी किसकी, उसकी डिग्री, जिसकी डिग्री 3 होगी ना, उसे हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 2 हो उसे बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी हाईएस्ट पावर या डिग्री 1 हो उसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल। ये होती है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक एक करके इनके एग्जांपल सीख लेते हैं कि हम लीनियर पॉलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल किस तरह होंगे और किस तरह के क्वेश्चन हमें लीनियर पॉलिनोमियल में मिलेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मिलेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल कि लीनियर पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो हमारे पास 1 हो। तो 2x + 3 = 0। ये भी क्या है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री क्या है हमारे पास 1। तो 3x + y + 3 = 0। ये भी क्या है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। और एक इस तरह हो 2x + y + 3z + 2 = 0। तो ये भी क्या है हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लेकिन एक फर्क होता है इन दोनों में। क्या फर्क होता है लीनियर पॉलिनोमियल में? देखो इसे px के डिनोट करते हैं। px ये होता है pxy, ये होता है हमारे पास pxyz = में। तो देखो पॉलिनोमियल ये तीनों ही लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास। लेकिन इन तीनों में भी फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वो इसे बोलते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। मतलब कितने वेरिएबल है पार्ट टाइम में? 1। मतलब x y z कितने आए हुए हैं? 1। तो इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। इन 1 वेरिएबल। जो सेकंड वाला हमें इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल। और जो ये हमारा जिसमें x y z और तीनों हो उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। मतलब इसमें हमारे पास वेरिएबल पार्ट कितना है 1, इसमें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 2 और इसमें हमारे पास वेरिएबल कितने हैं 3। तो इन्हें बोलते हैं सारे के सारे ये होंगे तो लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन इनके वेरिएबल चेंज होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल और लीनियर पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो इस तरह यूज करेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल को। अब आगे चलते हैं। हमारे पास क्या आएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन कौन से होते हैं? तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वही पार्ट होंगे जिसका क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर क्या हो हमारे पास 2। जिस तरह इस तरह के पॉलिनोमियल हो 2x² + 3 = 0, या ऐसे हो 3x² + 3x + 2 = 0, या इस तरह हो ये px। देखो = में 0 नहीं लेते पॉलिनोमियल में। px ये भी हमारे पास क्या है px। तो ये दोनों तरह के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारे पास। तो क्या कहेंगे? इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसे भी बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल पार्ट कितना है हमारे पास 1 ही है। देखो पावर अलग चीज होती है, वेरिएबल होता है ये x, ये भी x है। कोई y आया या z आया नहीं। तो क्या होगा? ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। ज्यादातर केसों में हम पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका हम सिर्फ एक ही केस पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा हमारे पास 1 वेरिएबल का होगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी वही पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा हमारे पास 1 ही वेरिएबल हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी क्या होगा हमारे पास? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल जैसे 3x³ + 2 = 0, या 3x³ + 4x² + 3x - 2 0 नहीं। ये हो गया px, ये हो गया px। देखो ये दोनों भी किस तरह के हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो हम 1 वेरिएबल के ही पॉलिनोमियल के बारे में सीखेंगे। लेकिन जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसमें 1 वेरिएबल भी होता है, 2 वेरिएबल भी होता है और 3 वेरिएबल भी होता है। फिर बात आती है हमारे पास कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या फर्क होता है। देखो एक बात होती है पॉलिनोमियल और एक होता है हमारे पास इक्वेशन। बात वही होती है जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी कोई x² + 3x + 2 = 0, यही होगी। अब देखो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जैसा नहीं है। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसी ही तो इक्वेशन है हमारे पास। लेकिन इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या फर्क होता है? इक्वेशन में हम =0 लेते हैं, लेकिन जो हमारा पॉलिनोमियल होगा ना उसमें =px लेंगे। px का मतलब होता है पॉलिनोमियल। px किसे डिनोट करता है हमारे पास? पॉलिनोमियल को। लेकिन इक्वेशन क्या होगी? = में 0 होगी। यह फर्क होता है हमारे पास इक्वेशन और पॉलिनोमियल का।
अब चलते हैं थोड़े आगे बढ़ते हैं पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल में और क्या क्या चीजें हमने सीखनी होंगी और कौन कौन सी चीजें हम यूज करेंगे पॉलिनोमियल में। तो देखो पॉलिनोमियल ये तो 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। इसके बाद आते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो जीरोज ऑफ जो पॉलिनोमियल होती है, हमारे पॉलिनोमियल चैप्टर में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में ही सीखेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो जीरोज का मतलब क्या होता है पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल की जीरोज कौन कौन सी होती हैं। लगा लो हमारे पास px इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x या प्लस का 2x माइनस का 3। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 3। ये होते हैं हमारे पास कोई पॉलिनोमियल। तो अब इसकी जीरोज कौन कौन सी होंगी। देखो जो हमारे पास इस x की जो हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी ना, इस x की जो भी हमारे पास वैल्यूज निकलेंगी, 1 निकलो या 2 निकलो। देखो जब हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ना, तो सीधी सी बात है हमारे पास x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी 2। जब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो x की कितनी वैल्यूज निकलेंगी 3। और जब हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वैल्यूज कितनी निकलेंगी उसकी 1। तो जब हमारे पास इस x की ये 2 वैल्यू निकलेंगी, उन्हीं को हम क्या कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब इन जीरोज के भी पार्ट बनाए हुए हैं। कौन कौन से। एक होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, जिसे हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। इसे निकालते कैसे हम, हमारे पास इक्वेशन किस तरह की मिलेंगी हमें, वो होगी हमारे पास ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। यही होता है इक्वेशन। px इसी फॉर्म में होता है ना हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो किस तरह हम इसके जीरोज निकाल सकते हैं, मींस सम ऑफ जीरोज। और एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इन दोनों का मतलब इसे डिनोट करते हैं हम अल्फा इंटू बीटा से। तो क्या मतलब होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। तो देखो हमें पता है जीरोज का मतलब होता है x और 2 पार्ट, जो मींस x की वैल्यू निकलेंगी वो हो गया हमारा जीरोज। लेकिन फिर देखो 2 वैल्यू निकली, एक निकली लगा लो 2, एक निकली 1। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इनका जोड़ मींस 2 और 1 3। और प्रोडक्ट क्या होगी 2 इंटू 1 2। लेकिन सम ऑफ जीरोज ऐसे सोल्व करने की बजाय हमारे पास एक फार्मूला होता है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। वो क्या होता है हमारे पास, देखो सम इसमें है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c। तो सम ऑफ जीरोज निकालते हैं हम माइनस b अपॉन a से। मींस सम ऑफ जीरोज का हमारे पास क्या फार्मूला होता है माइनस b अपॉन a। तो b क्या होगा इसमें, ये होगा b और ये होगा हमारे पास a। तो सम ऑफ जीरोज जब हमसे क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोज पूछेगा ना, तो हम कैसे निकालेंगे, माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा मींस सम ऑफ जीरोज। और फिर बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की, कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कैसे निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है हमारे पास c अपॉन a, c अपॉन a होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम कैसे निकालते हैं, प्लस का c अपॉन a और सम ऑफ जीरोज माइनस का b अपॉन a। कैसे हम यूज करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करके बताता हूं कि हम कैसे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। देखो px इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3, यही है। अब सम ऑफ जीरोज कैसे निकालेंगे, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज मेथड से करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। मींस ये इस तरह तोड़ सकते हैं, यहां से x को मिलेंगे तो क्या होगा x प्लस 3, यहां से माइनस का 1 को मिलेंगे तो क्या होगा x माइनस 3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो आई 1 या आई माइनस की 3। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 1 और माइनस 3। तो मैंने सम ऑफ जीरोज क्या बताया था, इनका जोड़। तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारे पास, इनका जोड़। तो माइनस 3 में जब 1 जोड़ेंगे तो माइनस का 2 निकलेगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा हमारे पास, माइनस 3 और 1 की मल्टीप्लाई क्या होगी माइनस की 3। तो जब हमने इनको सोल्व करके देखा तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज की वैल्यू निकली माइनस का 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू निकली माइनस की 3। लेकिन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, चलो उससे भी निकाल के देखते हैं और देखेंगे कि वैल्यूज यही आती है या अलग। तो मैंने क्या बताया था, माइनस का b अपॉन a। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोज का क्या फार्मूला था, वो था हमारे पास माइनस का b अपॉन a।
तो वैल्यू देखते हैं माइनस का बी कितना है हमारे पास 2 और ए कितना है हमारे पास, इसका मल्टीपल मीन्स 1। तो माइनस का बी मतलब माइनस का 2/1, तो कितना निकला माइनस का 2। अगर हमने इस मेथड से निकाला तो भी वैल्यू हमारे पास -2 थी सम ऑफ जीरोज की, और हमने अगर इस छोटे से फार्मूले से निकाला तो भी हमारे पास सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या निकली -2। अब एक बार प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू और देख लेते हैं, वो क्या होता है हमारे पास C/A, C कितना है 3 माइनस का, और A कितना है 1, तो -3/1 कितना निकला -3। यही हमारे पास क्या थी, ये वैल्यू भी और ये वैल्यू भी क्या थी, सेम। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस मेथड से निकालते हैं या इस मेथड से निकालते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। तो मैंने दोनों आपको मेथड सिखा दिए कि सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारे पास जब हमारे पास क्या हो, कोई इक्वेशन गिवन हो। अब चलते हैं कि जब हमारे पास कोई ग्राफ गिवन होगा ना, तो हम कैसे जीरोज निकाल सकते हैं और कितने जीरोज होंगे उसके, ये बात भी हम कैसे बता सकते हैं। देखो फिर बात आती है कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं जीरोज की वैल्यू, मतलब वैल्यूज तो नहीं, हम ये बता सकते हैं कि कितने जीरोज होंगे हमारे किसी पॉलिनोमियल के ग्राफ से। कैसे बताएंगे वो, जब देखो हमारे पास कोई ग्राफ है इस तरह का, एक ग्राफ मान लिया इस तरह का है, कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरह का, कोई ग्राफ है हमारे पास इस तरह का। तो देखो बात आती है कि जब हमारे पास कुछ इस तरह के ग्राफ गिवन हो, हमसे ये पूछे कि इसकी कितने जीरोज होंगे, मींस इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे और इसके कितने जीरोज, मींस उसने क्या किया, किसी पॉलिनोमियल के, मतलब ये कोई पॉलिनोमियल था px, ये भी कोई पॉलिनोमियल था px, ये भी कोई पॉलिनोमियल था px, और ये भी कोई पॉलिनोमियल था हमारे पास px। उसने क्या किया, 4 पॉलिनोमियल दिए हमसे और पूछ रहा है कि इसके कितने पॉलिनोमियल या कितने जीरोज होंगे इस पॉलिनोमियल के। तो एक बात याद रखना हमेशा के लिए कि जब हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल कितने होंगे ये कैसे देखेंगे कि वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, इसको 0 बार, तो इसके पॉलिनोमियल कितने होंगे हमारे पास 0, मतलब जितनी बार हमारी एक्स एक्सिस को वो काटेगा उतने ही उसके क्या होंगे जीरो। ये 0 बार काट रहा है, ये देखो कितनी बार काट रहा है 1 2 3, तो इसके कितने जीरोज हुए हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ जीरोज इन दिस पॉलिनोमियल इज प्लस का 3। ये कितनी बार काट रहा है 0 बार, एक बार भी नहीं काट रहा तो 0, और ये कितनी बार काट रहा है हमारे पास 1 बार, तो इसके पॉलिनोमियल की जीरोज कितने होंगे 1। तो जब हमारे पास ग्राफ गिवन हो तो हम कितने जीरोज होंगे ये वैल्यू कैसे देख सकते हैं कि वो हमारी एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है। देखो अब मैंने ये कहा कि जीरोज जब निकालेंगे जब एक्स एक्सिस को काटेगा, तो आपने ये सोचा कि वो हम ये क्यों नहीं देख रहे कि वो वाई एक्सिस को काटेगा या नहीं। तो देखो हम px निकाल रहे हैं ना, px चारों के चारों पॉलिनोमियल में हमसे px के जीरोज पूछा है, तो px मतलब होता है कि हमें x की वैल्यू देखनी होगी, y का हमारे पास कोई जिक्र ही नहीं है। अगर यहाँ py पूछता ना कि py के बताओ, तो py अगर पूछता तो हम किसकी देखते, y की एक्सिस को कितनी बार काट रहा है वो वैल्यू देखते। लेकिन हमारे पास चारों पार्टों में px पूछ रहा है, तो जब हमारे पास px पूछेगा ना तो हम x एक्सिस को देखेंगे कि वो हमारी वैल्यू कितनी बार काट रही है। तो इस तरह हम वैल्यूज देखते हैं हमारी जीरोज की कि कितनी जीरोज होते हैं जब हमारे पास ग्राफिकल मेथड यूज हो। तो ये ग्राफिकल मेथड हमारा एक्सरसाइज 2.1 में है, 4-5 क्वेश्चनों में। तो मैंने बता दिया है कि हम किस तरह यूज करेंगे ग्राफिकल मेथड को और कितने जीरोज होंगे, वो सारी बातें मैंने डिस्कस किया आपके साथ।